भाइयों और बहनों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, वो कोई आम खबर नहीं है। ये उन करोड़ों बुजुर्गों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र देश की सेवा में खपा दी, लेकिन आज बुढ़ापे में 1,000 या 1,200 रुपए की पेंशन पर जीने को मजबूर हैं। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। कृपया एक भी शब्द मिस मत कीजिए, क्योंकि आज जो बातें सामने आ रही हैं, वे सीधे आपके भविष्य से जुड़ी हुई हैं। पिछले कई सालों से ईपीएस 95 पेंशनर्स सिर्फ एक ही मांग करते आ रहे हैं, सम्मानजनक पेंशन। लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, तारीख मिली और उम्मीद मिली। अब सवाल यह है कि क्या इस बार वाकई कुछ बदलने वाला है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर कोई ठोस फैसला लिया जा चुका है? और क्या 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि हकीकत बनने जा रहा है? पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के गलियारों में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उसने पूरे देश के पेंशनर्स की धड़कनें तेज कर दी हैं। खबरें यह इशारा कर रही हैं कि ईपीएस 95 से जुड़ी फाइलें, जो सालों से धूल खा रही थीं, अब अचानक तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उच्च स्तर की बैठकों में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई है और सरकार अब इसे सिर्फ एक मांग के तौर पर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील सामाजिक मुद्दे के रूप में देख रही है। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में एक नाम लगातार सामने आता रहा है, कमांडर अशोक रावत। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दी थी कि अब और इंतजार नहीं होगा। या तो लिखित आदेश आएगा या फिर आंदोलन और तेज होगा। यह सिर्फ बयानबाजी नहीं थी। जंतर मंतर से लेकर मंत्रालयों तक दबाव लगातार बढ़ता गया। बुजुर्गों की आवाज अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सत्ता के गलियारों तक गूंजने लगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस बार पेंशन को नए तरीके से देखने का मन बनाया है। चर्चा है कि पेंशनर्स को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर समाधान निकाला जा सकता है। जिन बुजुर्गों की पेंशन आज 1,000 या उससे कम है, उन्हें सीधे एक सम्मानजनक स्तर तक लाने की तैयारी है। इसका मतलब यह है कि वर्षों से जो न्यूनतम पेंशन की मांग की जा रही थी, वह अब गंभीरता से टेबल पर है। दूसरा बड़ा मुद्दा महंगाई भत्ता का है। अब तक ईपीएस 95 पेंशन में डीए का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि महंगाई हर साल बढ़ती चली गई। इसी वजह से पेंशनर्स की हालत और खराब होती चली गई। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता देने की दिशा में विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ पेंशन नहीं, बल्कि हर साल बढ़ने वाली राहत होगी। तीसरी अहम बात स्वास्थ्य सुविधा को लेकर है। कई पेंशनर्स का कहना है कि पेंशन से ज्यादा खर्च तो इलाज में चला जाता है। दवाइयां, जांच और अस्पताल का खर्च आम बुजुर्ग के लिए असहनीय हो चुका है। ऐसे में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से पेंशनर्स को जोड़ने की बात भी सामने आ रही है। अगर यह लागू होता है तो यह एक बहुत बड़ी राहत होगी, लेकिन भाइयों, अभी भी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। यही वजह है कि कमांडर अशोक रावत और उनके साथ जुड़े पेंशनर्स साफ कह रहे हैं कि जब तक लिखित आदेश और खाते में पैसा नहीं दिखेगा, तब तक आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं होगा। पहले भी कई बार भरोसा दिलाया गया, लेकिन अमल नहीं हुआ। इस बार पेंशनर्स किसी भी अधूरे वादे को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। एक बुजुर्ग पेंशनर की बात सुनिए, जिन्होंने हाल ही में फोन पर कहा, बेटा, 1070 रुपए में मैं अपनी दवा लाऊं या घर का राशन? ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की हकीकत है। यही दर्द आज दिल्ली की सड़कों पर उठाया जा रहा है। यही वजह है कि सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला सिर्फ आश्वासन तक सीमित रहेगा या वाकई जमीन पर उतरेगा? क्या सरकार बुजुर्गों की इस पीड़ा को समझते हुए कोई बड़ा कदम उठाएगी? और क्या आने वाला समय ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आएगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। फाइलों की रफ्तार तेज है, बैठकों का दौर जारी है और दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब निगाहें अगले बड़े ऐलान पर टिकी हुई हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है और सबसे ज्यादा उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। वह है एरियर। अगर पेंशन 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू होती है, तो असली बदलाव सिर्फ हर महीने मिलने वाली रकम से नहीं होगा, बल्कि उस अंतर से होगा जो पिछले सालों से बनता आ रहा है। यही वह बिंदु है जिस पर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच सबसे ज्यादा मंथन चल रहा है।
सूत्रों के अनुसार कमांडर अशोक रावत ने सरकार के सामने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पेंशन बढ़ाई जाती है तो उसे सिर्फ आगे के लिए लागू करना बुजुर्गों के साथ अन्याय होगा। उनकी मांग है कि यह बढ़ी हुई पेंशन कम से कम पिछले कुछ वर्षों से लागू की जाए। अगर ऐसा होता है तो हर पेंशनर के खाते में एक मुश्त बड़ी रकम आ सकती है। गणित बहुत सीधा है। आज जो पेंशन 1,000 या 1,500 रुपये है और अगर वह 7,500 तक जाती है तो हर महीने लगभग 6,000 रुपये का अंतर बनता है। 3 साल का हिसाब लगाइए तो यह रकम लाख के आसपास पहुंच जाती है। यही वजह है कि सरकार इस फैसले को लेकर बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय ने शुरू में इस पर आपत्ति जताई थी क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पेंशनर्स को एरियर देने से सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा। लेकिन अंदर की खबर यह है कि प्रधानमंत्री स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। यह सिर्फ खर्च का मामला नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक असर का भी मुद्दा बन चुका है। दिल्ली में हुई हालिया बैठकों में यह बात साफ सामने आई कि अगर इस बार भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को खाली हाथ लौटाया गया तो इसका असर सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार के सामने यह भी आकलन रखा गया कि देश में पेंशनर्स और उनके परिवारों की संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। ऐसे में इस वर्ग की नाराजगी किसी भी सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। इसी वजह से अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार किसी बीच के रास्ते पर काम कर सकती है। हो सकता है कि पहले चरण में बढ़ी हुई पेंशन लागू की जाए और उसके बाद एरियर को लेकर कोई समयबद्ध योजना लाई जाए। हालांकि आंदोलनकारियों का कहना है कि वे सिर्फ योजना या आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे। उन्हें स्पष्ट तारीख और लिखित आदेश चाहिए। अब बात करते हैं उस कथित फाइल की जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 से जुड़े विभागों में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें 7,500 प्लस डीए के वित्तीय प्रभाव का पूरा खाका तैयार किया गया है। कर्मचारियों के बीच यह चर्चा है कि जिन फाइलों पर महीनों से कोई हलचल नहीं थी, अब उन पर रोजाना समीक्षा हो रही है। इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि मामला अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अशोक रावत और उनके साथ जुड़े संगठन इस बार किसी भी तरह की डील देने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर बजट या किसी बड़े सरकारी बयान में ईपीएस 95 पेंशन का जिक्र नहीं हुआ तो आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर ले जाया जाएगा। हर जिले में एक साथ अनशन, धरना और प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। यह सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक तय रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। एक और अहम पहलू यह है कि सरकार भी फिलहाल किसी बड़े टकराव से बचना चाहती है। आने वाले समय में चुनावी माहौल और सामाजिक संतुलन को देखते हुए यह मुद्दा सरकार के लिए और संवेदनशील हो गया है। सूत्रों का कहना है कि इसी कारण पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में अब देरी बर्दाश्त नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी कुछ तकनीकी औपचारिकताएं बाकी हैं, जैसे पात्रता की अंतिम सूची, भुगतान की प्रक्रिया और पोर्टल से जुड़ी व्यवस्थाएं। लेकिन खबर यह है कि ये सभी काम समानांतर रूप से चल रहे हैं ताकि जैसे ही अंतिम आदेश जारी हो, भुगतान में ज्यादा देरी न हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा खातों में कब दिखेगा। जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो पहले चरण में कुछ पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है और उसके बाद बाकी सभी को कवर किया जाएगा। सरकार की कोशिश यही होगी कि प्रक्रिया तेज और पारदर्शी रहे ताकि किसी तरह का नया असंतोष न खड़ा हो। भाइयों, यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। यह उन बुजुर्गों की लड़ाई है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के लिए दी और आज भी सिर्फ सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहे हैं। कमांडर अशोक रावत ने साफ कहा है कि यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक पेंशनर्स के खाते में बढ़ी हुई रकम नहीं दिखती। अब नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं। क्या सरकार इस बार इतिहास रचेगी या फिर वही पुराने वादे दोहराए जाएंगे? इसका जवाब जल्द ही सामने होगा। लेकिन एक बात तय है, ईपीएस 95 पेंशनर्स अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर फैसला आया तो यह राहत लेकर आएगा और अगर नहीं आया तो आंदोलन और तेज होगा।